एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग में स्वागत है। आज हम फिर से आप सभी के लिए रेखा गणित का वीडियो भाग नंबर 3 लेके आए हुए हैं। ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए कि आप सभी को अभी पीछे कुछ रेखा गणित के परिभाषा बताए गए थे। आज हम फिर से आपको रेखा गणित का भाग नंबर वीडियो नंबर 3 लेके आए हुए हैं। आपको शून्य कोण तक पढ़ाया गया था। भैया कहाँ तक पढ़ाया गया था? शून्य कोण तक। ठीक, अब आगे हम आपको संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण के बारे में बताएंगे। ठीक, तो संपूर्ण कोण, देखिए संपूर्ण कोण जिस कोण की माप 360 अंश के बराबर हो संपूर्ण कोण कहलाता है। देखिए जिस कोण की माप 360 अंश के बराबर हो संपूर्ण कोण कहलाता है। भैया जिस कोण की माप 360 अंश के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए यह हमारा है 90 अंश न भैया, ये हमारा जो है 180 अंश होगा। ठीक, और ये हमारा जो है 270 अंश होगा। और पूरा यदि हमारा घूम जाता है यहाँ पे आ जाता है तो 360 अंश हो जाता है। ठीक, तो जिस कोण की माप 360 अंश के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए नीचे से संपूर्ण कोण 4 समकोणों के बराबर होता है। यह संपूर्ण कोण 4 समकोणों के बराबर होता है। चलिए अब अगली हेडिंग लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कोटि पूरक कोण। भैया कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ठीक, चलिए जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। देखिए भैया जिन दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 45 अंश प्लस 45 अंश बराबर क्या होगा? 90 अंश। ठीक, अगर कहें कि 45 अंश का कोटि पूरक क्या है भैया, तो 45 अंश का कोटि पूरक 45 अंश ही। जैसे कहें 70 अंश प्लस 70 अंश का कोटि पूरक क्या होगा? 20 अंश होगा। क्या होगा भैया? 20 अंश ना। 70 अंश का कोटि पूरक, इसका कोटि पूरक जो इसको पूरा करता है कोटि पूरक में ना 70 प्लस 20 बराबर क्या होता है? 90 अंश। ठीक, या फिर आप कह दीजिए 89 धन 1 अंश इज इक्वल टू भैया 90 अंश ना। या फिर आप कह दीजिए 50 अंश प्लस 40 अंश इज इक्वल टू भैया 90 अंश। डॉट 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 इसी प्रकार आप कर सकते हैं
जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए और नोट करते रह करिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए भैया। आगे चलते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण, देखिए जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे संपूरक कोण कहते हैं। देखिए जिन दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 90 प्लस 90 इक्वल टू भैया कितना होगा? 180। ठीक, या फिर 100 प्लस 80 इक्वल टू भैया 180, या फिर 120 प्लस 60 इक्वल टू भैया 180। यानी दिन जो अगर दो कोणों को जोड़ दीजिए उसका मान 180 आए तो वहां पर क्या होगा? संपूरक कोण होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। एक अंश प्लस 179 इज इक्वल टू 180। ठीक, चलिए अगली हेडिंग लगाए शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक भैया, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जब दो सरल रेखाएं कहिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक मिनट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं।
जैसे एक रेखा ये हो गई आपकी, चाहे जो नाम दे दीजिए P, और एक रेखा आपकी हो गई ये Q। ठीक, तो इस रेखा को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर। कहाँ? बिंदु O पर। इस कोण का नाम दे देते हैं कुछ 1, इसका 2 दे देते हैं, इसका 3, यहाँ पे ये 4। तो देखिए जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर न बने आमने न सामने या आमने सामने के जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं ना। जैसे देखिए इसके सामने का ये कोण 1 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? कोण 2, और कोण 3 का शीर्षाभिमुख यहाँ पर क्या होगा भैया? 4 होगा। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं ना। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं भैया। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2, और शीर्षाभिमुख होगा क्या होगा भैया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर 1 भी हो सकता है। अब आगे कोण 4 बराबर क्या होगा? या कोण 3 बराबर कोण 4, यह भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो ध्यान दीजिए कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 2 होगा, और ये दोनों बराबर भी होंगे। कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 4 होगा, और बराबर भी होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, हेडिंग लगाइए समांतर रेखाएं। जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद न करें तो ये क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद न करें तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए भैया क्या है, जैसे पहली रेखा आपकी ये हो गई P, ठीक, दूसरी रेखा हो गई आपकी ये Q। ठीक, इनको आप चाहे जहां तक बढ़ाइए ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक, जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद न करें तो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, और वैसे देखिए जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनकी जो बीच की दूरी भी होगी ये भी समान भी होगी ना। तो नोट कर लीजिए, ये रहा आपकी समांतर रेखाएं। ठीक,
चलिए आगे आ जाते हैं। तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं ना। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक। इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, वही आपकी तिर्यक छेदी रेखा होगी। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया यम। तो यम रेखा क्या कर रही है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये तिर्यक छेदी रेखा होगी ना। अब इसमें होता है क्या, एकांतर कोण, और होता है संगत कोण, और होता है सम्मुख कोण, ठीक भैया। जैसे एक नाम दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान दीजिए भैया, इसमें ध्यान दीजिए कि एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण। इसमें एकांतर कोण भैया तो देखिए, इसमें एकांतर कोण क्या है, कोण एक का एकांतर कोण होगा कोण 7। कोण एक का एकांतर कोण, और ये जो एकांतर कोण है बाह्य ना, एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण, ठीक। बाह्य एकांतर कोण बहुत जरूरी है भैया, एकांतर कोण की पहचान करना। कोण एक का एकांतर कोण कोण 7 होगा, ठीक। देखिए, कोण एक का एकांतर कोण कोण 7 होगा, और कोण 2 का एकांतर कोण भैया क्या होगा, कोण 6 होगा। कोण 2 का एकांतर कोण कोण 6 होगा। अब बाह्य अंत एकांतर कोण, अब अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखिए भैया, बाह्य एकांतर कोण में बाहरे वाला हो गया, ठीक। अब अंत एकांतर कोण में क्या होगा, अंदर वाला होगा। कोण 3 का एकांतर कोण भैया देखिए अंदर है, रेखा के अंदर, ठीक। कोण 3 का एकांतर कोण होगा कोण 5 भैया। कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5, और कोण 4 का एकांतर कोण भैया क्या होगा, कोण 4 का एकांतर कोण कोण 8 होगा। ध्यान दीजिए, इसको हम आपसे पूछेंगे, अभी से नोट कर लीजिए। एकांतर कोण के बाद आता है भैया संगत कोण। नोट कर लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। संगत कोण, ठीक। संगत कोण,
कोण 1 का संगत कोण होगा कोण 5 और कोण 2 का संगत कोण होगा भैया कोण 8। ठीक, तो कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 2 का संगत कोण कोण 8 और कोण 3 का संगत कोण क्या होगा 7। कोण 3 का संगत कोण कोण 7, कोण 4 का संगत कोण होगा भैया 6। कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 6। ठीक है, संगत कोण हो गए आपके। अब इसमें सम्मुख कोण देखिए, सम्मुख कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण देखिए भैया, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण 3 और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा 4, कोण 4। ठीक, और कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा कोण 7 और कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा भैया 8 का कोण 8। ध्यान दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। नोट कर लीजिए।